श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 9। संबंध आसक्ति और कृतित्वाभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। कर्तृत्वाभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बंधते, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में आसक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, प्रेम तत्व, भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। व्याख्या। उदासीन वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। कर्मसु महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म है उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूं। अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता। यहाँ उदासीनवत पद में जो वत अर्थात वती प्रत्यय है उसका अर्थ तरह होता है। अतः इस पद का अर्थ हुआ उदासीन की तरह। भगवान ने अपने को उदासीन की तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु की यह सत्ता मानता है। कारण कि मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु की वह सत्ता मानता है, परंतु जिस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है उसकी भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, इसलिए भगवान उस संसार की रचना रूप कर्म से उदासीन क्या रहे? वे तो उदासीन की तरह रहते हैं क्योंकि भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। तात्पर्य है कि वास्तव में यह सब भगवान का ही स्वरूप है। इनकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं तो अपने स्वरूप से भगवान क्या उदासीन रहे? इसलिए भगवान उदासीन की तरह है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूं। उन रचना रूप कर्मों को ही यहाँ तानि कहा गया है। वे कर्म मेरे को नहीं बांधते क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं, कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कर्मों में आसक्त न होने से बंधता नहीं हूँ,
ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति न रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा। कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर फलेच्छा के कारण बंधन रह जाता है। मन में जो छाप रह जाती है वह रह जाती है, ना तो कर्म बचता है ना उसका फल बचता है, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती पर वस्तु का संबंध अर्थात बंधन रह जाता है। संबंधी नहीं रहता पर उसका संबंध रह जाता है, मूर्खता की बलिहारी है। बहुत ही शानदार बात लिखी है कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, अर्थात कर्म नष्ट हो जाते हैं, फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। तो कर्म भी नष्ट हो गया, उसका फल भी नष्ट हो गया, पर फिर मनुष्य क्यों बंध जाता है? क्योंकि कर्म फल की इच्छा जो थी, उस इच्छा के कारण उसका मन बंध जाता है। मन बंध गया तो पूरा मनुष्य बंध गया। हमारा मन तो लगता है कहीं भी, जब भी लगता है, धन में, मकान में, वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, स्त्री में, पुरुष में। तो मनुष्य तो नष्ट हो जाते हैं, वस्तु में भी, व्यक्ति, पदार्थ सब नष्ट हो जाता है, लेकिन जो मन लग गया था, मन बंध गया था, वो बंधन जन्म मरण के बाद भी रह जाता है। तो कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। कर्म भी नष्ट हो गया, उसका फल भी नष्ट हो गया, क्योंकि इच्छा के कारण मनुष्य बंध गया। तो महाराज जी कह रहे हैं मूर्खता की बलिहारी है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर फलेच्छा के कारण बंधन रह जाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया कि वस्तु नहीं रहती परंतु वस्तु का संबंध अर्थात बंधन रह जाता है। ऐसे उदाहरण दिया कि संबंध नहीं रहता अर्थात रिश्ता नाता प्रेम आदि नहीं रहता, पर उसका संबंध रह जाता है, मन में उसकी छाप रह जाती है। मूर्खता की बलिहारी है। मतलब जो चीज नष्ट होने वाली उससे हम ऐसे बंध जाते हैं, वो चीज भी नष्ट हो गई फिर भी उसका बंधन रह जाता है। वस्तु भी नष्ट हो गई, व्यक्ति भी नष्ट हो गया, कर्म और उसका फल भी नष्ट हो गया, पर उसका बंधन रह जाता है। तो महाराज जी ने बहुत व्यंग में सच्ची बात कही है कि मूर्खता की बलिहारी है। इतनी मूर्खता कि जो चीज नष्ट होने वाली है उसकी इच्छा करके हम बंध रहे हैं। वस्तु तो नष्ट हो ही जाएगी, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, पर इच्छा के कारण हम बंध रहे हैं। यह मूर्खता की बलिहारी। तो इच्छा मात्र का त्याग करना है, कामना मात्र का त्याग करना है। परिशिष्ट भाव, कर्मों से मनुष्य बनता है, कर्मणा बध्यते जंतु। इस संसारिक दृष्टि से भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों से नहीं बंधता। गीता चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि मेरे में न कर्माशक्ति है, न फलाशक्ति है और न कर्तृत्व है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सनम ध्यात्मम कर्म चाखिलम। गीता 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। तात्पर्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है तथा भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र भगवान के अंग अर्थात स्वरूप हैं। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रभव प्रलयस्तथा प्रलयस्तथा। गीता 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। तो कहते हैं कि कर्मों से मनुष्य बंधता है। भगवान जिसे कहते हैं वह कर्मों से नहीं बंधता, क्योंकि कर्मों की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है।
जो कुछ सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप, जो कुछ दिखाई देता सब भगवान का ही स्वरूप है। तात्पर्य की सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है वह भगवान के द्वारा ही हो रहा है तथा भगवान का स्वरूप, भगवान के द्वारा होता है तथा भगवान का ही स्वरूप है। जैसे उत्पन्न भगवान करता है और जो उत्पन्न होने वाला वह भी भगवान ही है, भगवान का स्वरूप है। पालन करने वाला भगवान तो पालित होने वाला भी भगवान, नाश करने वाला भगवान है तो नष्ट होने वाला भगवान, ये सब समग्र भगवान के ही अंग है। हम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस् तथा, गीता 7 में जाएगा 6वां श्लोक। तो सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान किससे उदासीन हो, इसलिए भगवान ने अपने को उदासीनवत अर्थात उदासीन की तरह कहा। उदासीन नहीं है लेकिन उदासीन की तरह है। तो जब सब कुछ स्वयं ही है तो किससे उदासीन हो। पालित होने वाले विषय में, पालन करने वाले विषय में, नष्ट होने वाले विषय में, नष्ट करने वाले विषय में, नष्ट होने वाला विषय में, उत्पन्न करने वाले विषय में, उत्पन्न होने वाला विषय में, तो सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान किससे उदासीन हो, इसलिए भगवान ने अपने को उदासीनवत अर्थात उदासीन की तरह कहा है। जब पहले बता चुके हैं कि यहाँ उदासीनवत में जो वत अर्थात वती प्रत्यय, उसका अर्थ तरह होता है, अर्थात उदासीन की तरह, अर्थात इस पद का अर्थ हुआ उदासीन की तरह। तो ये 9वां श्लोक पूर्ण हो गया। अगला श्लोक है 10वां। उससे पहले जी कल शायद रह गया पिछले पेज पर 8वें श्लोक में 639 पेज पर, विसृजामि, पुनः पुनः, इसको स्टार लिख के दिया है नीचे, शायद कल हो गया था, नहीं हुआ होगा तो चलो दोबारा देख लेते हैं। एक ही लाइन है, विसृजामि पुनः पुनः, इसको स्टार लिख के दिया है। यहाँ 6, 7वें और 8वें श्लोक में विसृजामि पद से उत्पत्ति का, मत्स्थानी पद से स्थिति का और प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पदों से प्रलय का वर्णन आ गया है। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 10। संबंध। पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध करके अब भगवान कर्तृत्वाभिमान का निषेध करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विप्रवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। व्याख्या। मध्याध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना आदि आदि कार्य विभिन्न भिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की ही होती है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन और संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है वह सब का सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से ही। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियाँ हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्ति हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है।
भगवान अध्यक्ष हैं, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। हेतु नानेन जगत विपरिवर्तते। वह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। कब तक? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तो तब तक परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य हुआ कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। वे जन्म मरण के चक्र में घूमते ही रहते हैं। गीता 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त हैं, पर जब वे अपने को भगवान में न मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति और उनके शरीरों को उत्पन्न और लीन करती रहती है। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति, जब वो प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, मैं और मेरापन का संबंध बना लेते हैं प्रकृति के कार्य के साथ, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान की दक्षता में प्रकृति उनके शरीरों को उत्पन्न और लीन करती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो उन प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। यह स्वयं भी जन्मता मरता नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतना निर्विकार है। क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ मैं मेरापन का संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है, अर्थात नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। तो प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। यह स्वयं भी जन्मता मरता नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है। तो एक तो उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं, क्योंकि वह जड़ है, और जो स्वयं है वह कभी जन्मता मरता नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ मैं मेरापन का संबंध जोड़, जब वो संबंध बना लेता है प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ मैं मेरापन का संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है, अर्थात नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है, वह सब प्रकृति से ही होती है। प्रकृति में ही होती है और प्रकृति की ही होती है, परंतु उस प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कर्तृत्व नहीं आता। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं और उनके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती हैं, उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। अर्थात कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोक में है तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी वर्ण आश्रम में है तो कोई किसी वर्ण आश्रम में है, आदि तरह तरह का परिवर्तन होता है। परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही संसार में विविध प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, पर परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचन मात्र भी परिवर्तन न हुआ है, न है, न हुआ, न होगा और न हो ही सकता। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात तादात्म्य, ममता और कामना करने से ही संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है कब? जब संसार के साथ
परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मान लेते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, ममता कर लेते हैं, कामना कर लेते हैं, तब संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मेरे साथ हो रहा है, मेरे भीतर हो रहा है, परंतु होता वो संसार में है, अंदर कुछ नहीं होता। अंदर तो हम उसके संस्कार ले आते हैं। अगर प्राणी जिन भगवान की दक्षता में सब परिवर्तन होता है, उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, जो कि स्वतः सिद्ध है, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। अगर प्राणी जिन भगवान की दक्षता में सब परिवर्तन होता है, उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, वास्तविक एकता मेरी परमात्मा के साथ ही है और मेरा कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, धन नहीं, मान नहीं, कुछ नहीं, जो कि स्वतः सिद्ध है। अगर प्राणी जिन भगवान की दक्षता में सब परिवर्तन होता है, उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, जो कि स्वतः सिद्ध है, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है, अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक प्रकृति की प्रवस्था के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता है। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक प्रकृति की परवशता के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है, अर्थात उनकी कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती, प्रत्युत वे जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उसका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो गया है, परतंत्र हो जाता है। तत्व से भगवान शक्तिमान और प्रकृति शक्ति एक होते हुए भी मनुष्यों को समझने के लिए दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, न कर्मों की। तत्व से भगवान शक्तिमान और प्रकृति शक्ति होते हुए भी मनुष्यों को समझने की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, न कर्मों की। ये भगवान के कारण ही सारे काम होते हैं। अगर भगवान और उनकी प्रकृति को अलग अलग देखें तो संसार का उपादान कार्य प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है। क्योंकि संसार रूप से भगवान वर्णित नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति परिणित होती है। क्योंकि भगवान संसार रूप में नहीं बनते, प्रकृति बन जाती है, परिणित होती है। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को एक देखें, जो कि वास्तव में एक है, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्तोपादन कारण है। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को एक देखें, जो कि वास्तव में एक है, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्तोपादन कारण है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया है
और यहाँ 9वें अध्याय के आरंभ में उनके कार्यों, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का वर्णन किया है, जो भगवान की लीला है। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में परा अपरा का वर्णन मुख्य है और यहाँ पर परा अपरा के मालिक परमात्मा का वर्णन मुख्य है। इस अध्याय में भगवान की लीला, प्रभाव, ऐश्वर्य का वर्णन है, ऐश्वर्य का विशुद्ध वर्णन है, जिससे साधक का भगवान में प्रेम हो जाए, वह मुक्ति में अटके नहीं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 11। संबंध। जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। जो नित्य निरंतर अपने आप में स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से ही प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक नंबर 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में आए तो लोग उनको साधारण मनुष्य ही मानते हैं, ये नहीं जानते कि भगवान प्राणियों के महान ईश्वर रूप हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं। व्याख्या। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं, उनका भी जो ईश्वर है अर्थात मालिक है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव है अर्थात स्वरूप है। परम भावम कहने का तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अर्थात करने में, न करने में और उल्ट फेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म क्लेश विपाक आदि किसी भी विकार से कभी अवध नहीं है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। गीता 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं अर्थात मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते या मुझे कुछ समझते नहीं। अगला पद है मानुषीम तनुमाश्रितम। भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा की अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं। और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं तथा अंत में पुनः प्रकट हो जाते हैं, गीता 2 अध्याय का 28वां श्लोक। ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण हैं ऐसा मानते हैं।
भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीरों के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, वो शरीरों के आश्रित होते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता। जो भगवान का जो शरीर है वो कोई कर्म से थोड़ी मिला है कि अच्छे बुरे कर्मों से जैसे मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसे भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। इच्छा अत्व इच्छा अत वपुषः श्रीमद् भागवत महापुराण 10:33-35 में दिया है। और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं, परंतु शरीर उनके आश्रित होता है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, गीता 4th अध्याय का 6वां श्लोक। अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूढ़ लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित अर्थात शरण मानते हैं। अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। 7वें अध्याय का 24वां-25वां श्लोक। इसलिए वे मेरे शरण न होकर देवताओं के शरण होते हैं। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। अब जानंती माम मूढ़ा, अब जानंती माम को एक लिख के दिया है नीचे। इस अध्याय के 4थे श्लोक से 10वें श्लोक तक जिस परमात्मा का वर्णन हुआ है उसी को यहाँ माम पद से कहा गया है। अब जानंती माम मूढ़ा, जिसकी दक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यह मेरी अवज्ञा अवहेलना है। यही मेरी अवज्ञा है, यही मेरी अवहेलना। मेरे को स्वीकार नहीं करना, मेरी आज्ञा में नहीं चलना। क्या है? मेरे को ना मानकर उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करते हैं और उनका भोग भोगने में लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा अवहेलना करना है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो कि योग दर्शन द्वितीय पाद 19वें सूत्र में दिया है। इनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग दर्शन द्वितीय पाद 30वां सूत्र। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, अर्थात वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग यम का ही पालन नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। 2 लिख के दिया, इसको नीचे, इसको बाद में करते हैं। अतः अगर वे योगी हैं तो सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर हैं, यह मानना ही पड़ेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है, तो सत्य बोलना योगी का नियम है, उसका
जरूरी है उसके लिए। तो यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो योगी हैं तो उन्होंने अपने आप को ईश्वर कहा है, तो सत्य बोला होगा। अगर वे योगी हैं तो सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर हैं, यह मानना ही पड़ेगा। अगला श्लोक संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। श्लोक नंबर 12। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान, ज्ञान अर्थात समझ, सत फल देने वाले नहीं होते, सच्चा फल देने वाले नहीं होते। तो ये लिख के दिया था पर रह गया। ये गीता में, पिछले श्लोक में रह गया। ये गीता में भगवान कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। इसको 2 लिख के दिया हुआ है नीचे, कहाँ कहाँ ईश्वर कहा है। भूतानामीश्वरोऽपि सन, चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में। सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना, 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में। यो माम जम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, आदि आदि। व्याख्या। जो व्याख्या से पहले दोबारा से श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। 12वें श्लोक का। जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान अर्थात समझ, सत्य फल देने वाले नहीं होते। व्याख्या। मोघ आशा। जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे संसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितना ही संसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाएं और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है। तो संसारिक परिवर्तनशील वस्तु की कामना कभी पूरी होती नहीं। कामना पूरी होगी यह कोई नियम नहीं है पक्का। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकती नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही संसारिक वस्तुओं की इच्छा की जाए और उसका फल भी मिल जाए तो भी सब व्यर्थ ही है। गीता 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। मोघ कर्माणः, मोघ कर्माणः। भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी करेंगे तो उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, क्योंकि कर्म का भी अंत होगा और उसके फल का भी अंत होगा। अपने तो उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं। ठन ठन गोपाल, हाथ रीते के रीते, खाली के खाली। अंत में रीते के रीते रह गए, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से
सदा ही रीते रहेंगे, इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं, और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये बस स्वभाव है संसार का। एक बार आनंद आ भी जाएगा, कोई सुख मिल भी जाएगा, तो लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम है वो दुख है, दुख और अशांति है। सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें, स्वर्ग लोक तक ब्रह्म लोक तक भी फल भोगें, तब भी अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो ब्रह्म लोक का तो पता नहीं क्या है, लेकिन शास्त्र स्वर्ग लोक के सुख भी भोग लें तो भी अंत में दुख और अशांति ही मिलती है। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं, वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्य फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं, वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्य फल देने वाले हो जाते हैं। कर्म चैव तदर्थीयम सादित्य भाभिधीयते, सादित्य भाभिधीयते, गीता 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। तो शास्त्र विहित अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से जो सकाम भाव पूर्वक कर्म किए जाते हैं वे व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्य फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, चाहे वो साधारण कर्म ही भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के अर्पण किए जाते हैं, वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्य फल देने वाले होते हैं, सत्य फल देने वाले होते हैं। उसी के लिए गीता के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है, कर्म चैव तदर्थीयम सादित्यवाभिधीयते। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ, दान, तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है, इसलिए उनके वे सब कर्म व्यर्थ हैं। तो चाहे यज्ञ, दान, तप किया जाए सकाम भाव पूर्वक, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन वो फल नष्ट होने वाला होगा, अर्थात फिर रीते का रीता रह जाएगा, जहां से चला था वहीं रह जाएगा। मोघ ज्ञान, उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होता, जन्म मरण नहीं छूटेगा, इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं, वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा। तो एक अंक का भी भूल हो जाए तो सारा हिसाब गलत हो जाता है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो सारा हिसाब गलत है, फिर उसका कोई फल नहीं है, असत्य फल है। वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा, चाहे वो कलाएं सीखी हैं, चाहे भाषाएं सीखी हैं, चाहे विद्या सीखी हैं, चाहे कुछ भी है। अगला पद है विचेतसः, उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। राक्षसी माँ सुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता,
जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले हैं। जिसमें अपना ना स्वार्थ है, ना परमार्थ है और ना वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी और फिर राजी हो गए, वे मोहनी स्वभाव वाले होते हैं। तो एक तो है आसुरी। आसुरी स्वभाव क्या है? जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कोई दुख हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले हैं। और जिनकी कामना पूर्ति में बाधा आ जाती है, जिनको क्रोध आ जाता है और क्रोध में वे दूसरे का अहित कर देते हैं, दूसरे का नाश भी कर देते हैं, जान से भी मार देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले। और जो बिना कारण ही दूसरों को दुख देते हैं, ना स्वार्थ है ना परमार्थ है, ऐसे ही पक्षी मार दिया, गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी, गाय को डंडा मार दिया, ये ऐसे ही वे मोहनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की अर्थात सुख पूर्वक जीने की जो इच्छा होती है, वह आसुरी प्रकृति है। परमात्मा से विमुख होकर मैं जीवित रहूं और सुखपूर्वक रहूं, यह आसुरी स्वभाव है। ऊपर की जो 3 प्रकार की प्रकृति आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई है, उसके मूल में आसुरी प्रकृति ही अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है। कारण की उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ जाती है। ध्येय क्या है कि उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थ चाहिए, भोग संग्रह चाहिए। तो उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का ध्येय होने से, लक्ष्य होने से सब अनर्थ परंपरा अपने आप आ जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों को आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों को राक्षसी और मोह अर्थात मूढ़ता की प्रधानता वालों को मोहनी कहा गया है। मोहनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है वहाँ राक्षसी प्रकृति, क्रोध आ ही जाता है। कामात क्रोधो विजायते, गीता दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। और जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहनी प्रकृति, मोह आ ही जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक, 63वां श्लोक। यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। तो मोह जो है लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। अंत में है परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। ये उसका फल है आसुरी संपत्ति। गीता 16वें अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता, मोह घाशा, पर अनिष्ट फल दंड तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं, भगवान में क्या फर्क पड़ा। तो आसुरी स्वभाव वाले जो हैं, तो जिसका वर्णन आगे आएगा वैसे तो 16वें अध्याय में विस्तार से। लेकिन आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों में बार बार जन्मना मरना और बड़ा दुख पाना और नरकों की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता। वो आशा तो जरूर है, वो फल मिलता नहीं, मिल जाए तो वो नष्ट हो जाता है सुख दे करके। पर अनिष्ट फल दंड तो उनको मिलता ही। दंड क्यों मिलता है? क्योंकि सुख पाने के लिए, अपने आराम के लिए, अपने प्राणों को आसान रखने के लिए, अपने प्राणों को
आसान रखने के लिए, सुख पाने के लिए, तो उनको अनिष्ट फल तो उसका दंड मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुःख ज़रूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं, भगवान में क्या फ़र्क पड़ा। तो जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको सुख मिले ना मिले वो पक्का नहीं, लेकिन दंड अवश्य मिलता है। जो सुख पाने के लिए पाप करते हैं, सुख नहीं मिलता, दुःख ज़रूर पाना पड़ता है। करते हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं, भगवान में क्या फ़र्क पड़ा। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।